तो जैसे कि हम देखते हैं कि जब जीएसटी की रेट होती है तो उस टाइम पर जब ऑफिसर ट्रैवल चार्ज पर आते हैं तो वो सिर्फ प्रीमाइसेस तक ही सीमित रहता है, वो घर के अक्सर उसके भी चेक कर सकते या ये जो पूरा होता है इसमें थोड़ा पॉलिटिकल वाला भी सिनेरियो रहता है जी, कोई जितना पावरफुल है उससे हिसाब से दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आनंद जी, मेरा तो रादर कोर एरिया है ये। तो जहाँ तक पावर की अगर बात करते हैं तो यस, देयर इज ए स्टैट्यूटरी पावर गिवन इन सेक्शन 67 जहाँ किसी भी प्रमाइसेस को सर्च की जा सकती है डिपार्टमेंटल ऑफिसर से। ऑफ कोर्स देयर इज ए रैंकिंग अवेलेबल हु कैन ऑथराइज सर्च, तो लेकिन सर्च कर सकते हैं जहाँ उनको लगता है कि कहीं टैक्स इवेजन है या कोई ऐसा हो सकता है डॉक्यूमेंट अवेलेबल जहाँ पे कि जिससे मुझे टैक्स की रिकवरी या कोई टैक्स इवेजन का पता लग सकता है या आईटीसी इवेजन का पता लग सकता है। तो ये तो बात हुई कि मैं जहाँ रजिस्टर्ड है वो व्यक्ति बिजनेस प्रोमाइसेस पे कर सकता हूँ, लेकिन इसका सेकंड शेड ले कि अगर बिजनेस रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या होगा, लेकिन कर रहा हूँ मैं कुछ काम जिस पे टैक्स लगता है। सो वहाँ सेकंड एक ये पावर साथ में है कि अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा काम जहाँ हो रहा है जहाँ रिविजन है और कहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट सीक्रेटेड हो या जहाँ मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं, मैं उन सब प्रोमाइसेस को भी सर्च कर सकता हूँ। तो उसमें आ गया जो नॉट रजिस्टर्ड है वहाँ सर्च करने का पावर। ऐसे ही मैं रजिस्टर्ड के यहाँ सर्च करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इनके यहाँ ये 4 की पर्सन्स हैं और इनके घरों पे भी हो सकता है कि कागज मिल जाए मुझे कुछ, तो मेरे सीक्रेटेड डॉक्यूमेंट जहाँ हो सकते हैं, कागज छुपाए हुए हो सकते हैं, वो जगह की अगर मुझे सर्च को पावर है तो आई कैन गो टू रेजिडेंसेज ऑल्सो। तो इसलिए पावर बहुत वाइड है। बिजनेस प्रोमाइसेस सर्च हो सकते हैं, रेजिडेंसेस सर्च हो सकते हैं, और भी कोई ऐसी जगह जहां मुझे इवेजन से संबंधित डॉक्यूमेंट या और चीज़ मिल सकती है वो सर्च हो सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके कुछ सेफगार्ड्स भी दिए हुए हैं कि आप जब सर्च पे जाएंगे तो सर्च वारंट लेके जाएंगे। जब आप एंटर करेंगे तो आप बताएंगे कि हमारे पास ये सर्च वारंट है, वी वांट टू सर्च द प्रीमाइसेस, ताकि सामने वाले को कल को इसका कोई मिसयूज नहीं हो, तो इसलिए जाएंगे। दूसरा, आप अपने आप को ऑफिसर्स अवेलेबल करेंगे कि यू कैन चेक अस ऑल्सो, कि आप हम कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आए हैं जिससे आपको कोई नुकसान और हम लेके आ रहे हों, सो वो भी ऑफर करेंगे। ऐसे ही जहाँ रेजिडेंसेस पे सर्च है तो लेडी ऑफिसर होनी चाहिए, तो लेडी ऑफिसर को लेके जाते हैं। बिजनेस प्रोमाइसेस में भी को वर्किंग होती है आजकल, तो वो भी लेके जाते हैं। तो ऐसे कुछ है, लेकिन यस, पावर इज अवेलेबल। और उसमें एक एंगल ये भी आता है जो सेक्शन 67 की सर ने बात करी, सर्च, तो उसके अंदर एक जो पैरामीटर है कि मैं सर्च कब कर सकता हूँ, तो आई शुड हैव सम रीज़न टू बिलीव। तो रीज़न टू बिलीव जो है इट इज़ नॉट डिफाइंड इन जीएसटी लॉ, पर अगर अपन नॉर्मल बात करें डिक्शनरी पार्लेंस में, तो मेरे को विश्वास होना चाहिए कि आपका कोई टैक्स इवेजन है, या फिर आपने कोई अनअकाउंटेड स्टॉक रखा हुआ है, या फिर आपने कोई फेक आईटीसी का कोई ट्रांजेक्शन किया, या कोई भी आपने कॉन्ट्रामिशन किया दैट इन्वॉल्व्स टैक्स इवेजन। तो इट इज़ नॉट मियर सस्पिशियन। एक तो होता है कि सस्पिशियन है कि डाउट है कि भी ठीक है, लग रहा है कि यहाँ ट्रांजेक्शन कुछ गड़बड़ है, पर वहाँ पे कुछ उनके पास में कुछ ना कुछ दे शुड हैव सम काइंड ऑफ सर्कमस्टेंशियल कुछ एविडेंस होंगे, कोई रीज़न टू बिलीव होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई ट्रेल होगी, चेन होगी, तो उसके बेस पे फिर वो रीज़न टू बिलीव उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कई बार ये भी होता है कि एक एसएससी के यहाँ सर्च हुई, अब उसने किसी का नाम लिया, तो उस बेसिस पे उसके दूसरे एसएससी के यहाँ सर्च होगी बेस्ड ऑन कि भाई इसने क्या बोला, कि भाई मान लीजिए कि मैंने आईटीसी क्लेम करा, वो पूछेंगे कि भाई आपने किससे परचेज़ किया, अभी मैंने फलाना एसएससी से परचेज़ किया, तो सप्लायर के यहाँ भी सर्च हो सकती है। कभी होता है कि सप्लायर ने के जो मैन्युफैक्चरर है उसके डीलर्स होते हैं, उन्होंने वहाँ पे सप्लाई करी कस्टमर्स को या अपने डीलर्स को, तो डीलर्स के वहाँ भी सर्च हो सकती, तो कंप्लीट चेन वहाँ पे चल सकती है। तो एक रीज़न टू बिलीव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। उसी रीजन टू बिलीव का फॉल आउट है कि व्हेन आई हैड ए रीजन टू बिलीव एंड देन आई गो ऑन सर्च एंड देन इट इज क्लेम दैट देयर इज नो इवेजन, तो डिपॉजिट करो तो मेरा रीजन टू बिलीव सस्टेन करे। तो इश्यू ये कई बार होता है।